हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हुआ सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 11 और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बनाना बोर्ड के ऊपर। हमने देखा था कल कि जो बोरोन होता है वो डाइमर के फॉर्म में होता है और ये बनाना बॉन्ड को फॉर्म करता है। अब ये बनाना बॉन्ड क्यों बोला इसको बनाना बॉन्ड इसलिए बोला है क्योंकि ये देखने में बनाना के जैसे दिख रहा है। देखो ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम देखने पे हमको ऐसा लगता है कि ये बनाना हो। ये देखो फर्स्ट टाइम देखने पे हमको बनाना, इसको ब्रिजिंग बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हम? ब्रिजिंग बॉन्ड भी हम इसको बोलते हैं। ये ब्रिज बॉन्ड है, ये ब्रिज बनाया है ना। और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब ये हुआ क्या, होता क्यों है, बनता कैसे है, ये एक स्पेशल केस है। मैंने आपसे बोला कि जो बोरोन है ये आपके पास में एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल केस है। कैसा केस है हमारे पास में? एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, बोरोन अपवाद है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये है हमारे पास में बोरोन के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3। चौथा इलेक्ट्रॉन होता नहीं है बोरोन के पास में। अब इससे एक हाइड्रोजन मिलता है, उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। दूसरा हाइड्रोजन मिलता है, उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। तीसरा हाइड्रोजन मिलता है, उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ से टोटल मिला के ये बोरोन के पास हो जाते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 6। कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड हो जाता है यहाँ पास में 6। ये हुआ दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं, इस टाइप के जो बॉन्ड बनाता है इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो है हमारे पास में बोरोन, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर इसको बोरोन। एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया तो ऐसा, दूसरे हाइड्रोजन से बनाया तो ऐसा, तीसरे हाइड्रोजन से बनाया तो ऐसा लिख लिया। अब हम जानते हैं कि ये आपके पास में इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए ये डाइमर का फॉर्म करता है। ये बनाता है B2H6। अब ये B2H6 बनाने के लिए ये ब्रिजिंग बॉन्ड की हेल्प लेता है। ऐसा देखा गया जब एक इंस्ट्रूमेंट में BH3 रखा गया, BH3 के बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं, BH3 रखा गया तो ये BH3 यहाँ पर उसने किया कि ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर भर दिए। BH3 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 BH, ये इंस्ट्रूमेंट में उसने भर दिए BH3। और बाद में ऑब्जर्व किया उसने कुछ समय बाद कि यार ये जो BH3 है, ये BH3 ना होके जितने बनने थे उतने मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? B2H6 में कन्वर्ट हो गए। बहुत से मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए? B2H6 में कन्वर्ट हो गए। बहुत से मॉलिक्यूल B2H6 में कन्वर्ट हो गए। तो उसमें BH3 का कोई मॉलिक्यूल दिखाई ही नहीं दिया। सारे के सारे मॉलिक्यूल B2H6 के दिखाई दिए। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये B2H6 बना कैसे है? ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पास में एग्जिस्ट करता है ये नेचर में, ये यहाँ पास में मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पास में एग्जिस्ट भी करता है। समस्या ये है। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें एक बार, B2H6 का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा है। ध्यान से देखो, ये तो है B, ये भी है B, ये हुआ हमारे पास में H, 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 ये है H और ये है H। लेकिन ये तो गलत स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल एक ही है, मॉलिक्यूल एक है। फिर देखा गया कि यार इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन आपका एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन आपका एक बॉन्ड बनाता है, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया कि हाइड्रोजन ने कुछ अजीब सा बॉन्ड बनाया। कैसे अजीब सा बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन यहाँ पर, ये बोरोन है, ध्यान से देखना, मैं अच्छे से लिखता हूँ, ये बोरोन है, ये बोरोन है। पहले 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर लिख लेता हूँ, एक हाइड्रोजन में इधर लिख लेता हूँ, दूसरे हाइड्रोजन को मैं इधर लिख लेता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन के लिख लेता हूँ इधर। हमको सबको पता है कि बोरोन के पास में एक ऑर्बिटल ये खाली पड़ा होता है। अब ये ऑर्बिटल क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये आपको यूनिट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा। और इस वाले बोरोन के पास भी एक ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पास में खाली पड़ा हुआ है।
एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ये खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ हमारे पास में एक हाइड्रोजन भी है, ध्यान से देखना जरा, यहाँ हमारे पास में एक हाइड्रोजन भी है, BH3 था, और यहाँ हमारे पास में एक हाइड्रोजन भी है, BH3 था। ऐसा देखा गया कि ये जो हाइड्रोजन है इसने एक बॉन्ड ना बना के, देखो ये एक बॉन्ड तो ये है, दूसरा हम इसको ऐसे बना सकते हैं कैसे कि ये हाइड्रोजन है, आधा बॉन्ड इधर बना ले, इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं आधे बॉन्ड तो, और आधा बॉन्ड इधर बना ले, ये तो एक बॉन्ड हो गया भाई। ये हमारे पास में एक बॉन्ड है, अब ये हमारे पास में आधा है और ये हमारे पास में आधा है, तो भी हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। तो बस कुछ इसी प्रकार से हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ ना देकर कुछ इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ भी दे दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ भी दे दिए। और सेम कंडीशन नीचे कि हाइड्रोजन ने सारे इलेक्ट्रॉन ना देकर इसको कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी उसने दे दिए। जब कुछ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने यहाँ दे तो अब उसका एक नया स्ट्रक्चर बन गया। ऐसा देखा गया, यही स्ट्रक्चर देखा गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही स्ट्रक्चर देखा गया। ये तो है बोरोन, बहुत ध्यान से देखना, ये है बोरोन। बोरोन के पास में जो ऑर्बिटल थे p ऑर्बिटल, उसके साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। ये भी है बोरोन, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पास में यहाँ लग गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन था एक यहाँ पर, ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन एक हमारे पास में यहाँ पर है। ये हाइड्रोजन इधर भी इन्वॉल्व है, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी इन्वॉल्व हुआ और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डोनेट कर दिए, ये इस प्रकार से डोनेट कर दिए। इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डोनेट कर दिए, ये वाले डोनेट कर दिए, और इसने यहाँ भी डोनेट कर दिए। ये दोनों उसको हेल्प कर रहा है, ये हाइड्रोजन दोनों को हेल्प कर रहा है। इसलिए सेंटर तो एक ही है, ये देखो एक सेंटर रहेगा, सेंटर एक ही है, सेंटर एक ही है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि इसके पास में इधर भी इलेक्ट्रॉन दिया, इधर भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसका नाम हुआ सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसी को हमने बोल दिया ब्रिज बॉन्ड। अब ये देखो देखने में एक ब्रिज के जैसे लग रहा है, लगा ना कि भाई यहाँ से गए इधर उतर गए, ये सब ब्रिज में ही होता है, बीच में एक नाला सा है, इधर गए या इधर उतर गए, ये क्या है, एक ब्रिज तो है। यहाँ से गए यहाँ उतर गए, ये यहाँ से गए यहाँ उतर गए, ये क्या है आपका, एक ब्रिज है। तो ये ब्रिजिंग बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, इसको एक ब्रिजिंग बॉन्ड बोला जाता है। ये एक ब्रिज बॉन्ड है, समझ गए, ऐसी कहानी है। इसलिए हमने कल बोला था आपसे कि जो BH3 है वो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। यहाँ पर BH3 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इतनी सी बात है, बाकी तो सब बकवास है, ठीक है, समझ गए। और इस प्रकार से वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है यहाँ पास में, वो बना लेता है यहाँ पास में क्या, ब्रिज बॉन्ड। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को एक बार देख लेते हैं। बोरोन आल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ हाइड्राइडो बोरेट। द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों बोला, क्योंकि 4 लगे हुए हैं इसलिए टेट्रा बोला। आयन टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट ऑफ सेवरल मेटल्स आर नोन। लिथियम एंड सोडियम, लिथियम मेटल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिथियम और सोडियम है, यहाँ पर लिथियम एंड सोडियम। टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, बोरोहाइड्राइड बोला जाता है। आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड विद B2H6 इन डाईइथाइल ईथर। उसने ये बोला कि जब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल हाइड्राइड की, किस मेटल हाइड्राइड की बात हो रही भाई, यहाँ पर मेटल लिखना है तो मेटल लिखो और H लिखो, 2 मोल लेने हैं, यहाँ पर 2 मोल ले लो। इसकी रिएक्शन करानी है आपकी, किससे करानी है इसकी रिएक्शन करानी है आपकी B2H6 के इससे रिएक्शन करानी है। अब यहाँ पर जो मेटल है इसको आप लिथियम भी ले सकते हो और हमारे पास में यहाँ इसको आप सोडियम भी ले सकते हो। ले लिया, लिथियम भी लिया और सोडियम भी लिया। इससे रिएक्शन कराई, इससे तो क्या बना हमारे पास में बना, यहाँ है यहाँ पास में LiH ले लो या यहाँ आप NaH ले लो, दोनों में कोई सा भी आप ले सकते हो। जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे B2H6 के साथ में, तो ये जो मेटल है ये तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ से ये लिथियम की बात करें तो लिथियम प्लस में चला जाएगा, सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस में चला जाएगा, ये तो प्लस में चला जाएगा, आयन बना देगा जो भी है आपका।
और साथ में क्या बचेगा, साथ में यहाँ पास में ये जो H है ना, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ ऐसे होगा प्यारे बच्चों, होता है ऐसा होगा नहीं, ऐसा ही होता है कि ये तो प्लस है ये माइनस है, किसी एक को ले लो। अभी मान लो ऊपर वाले की बात करें तो इसको काट दो, इसको काट दो ताकि कंफ्यूज ना हो, ये प्लस ये माइनस। अब ये जो माइनस वाला क्या करता है, यहाँ बोरोन को अपने पास इलेक्ट्रॉन दे देता है, दिया बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन। जब बोरोन को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ जो BH3 था वो कन्वर्ट हो गया BH4 में, और ये हो जाएगा माइनस। अब ये ऐसे कैसे होता है, ये ऐसे होता कैसे है, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको कि आखिर ये हुआ कैसे, ये चमत्कार हो कैसे गया। ये चमत्कार ऐसे हुआ प्यारे बच्चों कि लिथियम और ये हाइड्रोजन है, जब आपने इसको ब्रेक किया तो ये बनेगा लिथियम प्लस, ये तो मालूम है, और यहाँ से बनेगा ये माइनस। अब इसने रिएक्शन कराई BH3 से, ध्यान से देखना, ये B है, ये H है, ये H है, और ये भी H है, BH है। हमने बोला इसके पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये देखो ये अपने इसके पास एक p ऑर्बिटल जो है वो खाली है, ये पड़ा हुआ है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा के ये जो माइनस वाले हैं ये इसमें दे देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। सबसे पहले ये बताओ ये सही में आया ना भाई, यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, ये अपने बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, क्योंकि ये खाली स्थान पड़ा हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकता है। माइनस होने का मतलब ये होता है इसके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये आगे बन पड़ेंगे यूनिट में। तो इस प्रकार से ये वाला जो है वो यहाँ पर चला गया, जब चला गया तो ये क्या बचा, ये BH4 हो जाएगा ना, ये कितना है आपका BH3 है, BH4 जब ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसलिए ये बनाया आपका BH4 माइनस। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है सारी। अब यहाँ पर हमारे पास में सोडियम होगा तो सोडियम के साथ भी यही कंडीशन होगी, बस यहाँ पर हमारे पास में लिथियम की जगह क्या हो जाएगा, Na प्लस बचेगा। यहाँ आप लिथियम की जगह क्या लिखोगे, आप Na लिखोगे, इतनी सी बात है, बाकी तो सब सेम टू सेम रहेगी सारी बातें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर काफ़ी समय खागा इसी में अपन ने। अब देखो जरा ये सारी बातें हैं इसमें। अभी ये क्या दिया हुआ है इसमें कि बॉन्डिंग 11.2 B बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, यहाँ पास में डाइबोरेन है, डाइबोरेन है ना, कि बॉन्डिंग इन डाइबोरेन ईच बी एटम यूजिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन बॉन्डिंग। हाँ ये तो ठीक है हमारे पास में भाई, हम जानते हैं ये देखो इसने हमारे पास में जैसे ही हम डाइबोरेन की बात करते हैं, देखो डाइबोरेन तो हम लोग को बनाना पड़ेगा, डायमीटर होता है 2, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है B2H6 की। तो इसको जरा बनाओ, कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये हुआ यहाँ पास में B, ये यहाँ पास में हुआ दूसरा B, ये हुआ यहाँ पास में H, ये हुआ यहाँ पास में H, ये हुआ यहाँ पास में H, ये हुआ H, ये हुआ H, और ये हुआ H, ठीक है। अब ये H यहाँ पर है, यहाँ ना हो गए तो उसने कुछ पार्ट इसको ऐसा दिया, इसको ऐसा दिया, ये H यहाँ ना हो करके ये H यहाँ पर है ना, तो ये पार्ट इसका कुछ ऐसा है। अब इसने कहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज बनाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज कैसे बनाएगा, देखो जरा, इसके लिए हम लिखते हैं S, याद रख लेना, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। हालांकि एक सिग्मा बॉन्ड के लिए इसको S लिखेंगे, इसको P लिखेंगे, इसको P लिखेंगे, इसको P लिखेंगे। तो इस बोरोन के लिए कितना हो गया, इसके हो गया sp3, ये इस प्रकार से हम निकालते हैं। इस वाले बॉन्ड के लिए S, इसके लिए P, इसके लिए P, इसके लिए P, तो ये हो जाएगा यहाँ पास में sp3। अब आगे कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये आगे क्लास में अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। फिलहाल तो इतना समझ लो कि ईच हमारे पास में जो बोरोन है वो क्या रखता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया हुआ है आउट ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑन ईच B एटम 1 इज विदाउट एन इलेक्ट्रॉन शोइंग इन ब्रोकन लाइन, ठीक है। द टर्मिनल BH बॉन्ड, अब टर्मिनल कुछ नहीं, जो बाउंड्री पे लगा होता है ना, इसकी बात हो रही है, ये वाला BH टर्मिनल की बात होती है। जब सिरे पे लगा होता है तो हम टर्मिनल बोलते हैं उसको, इस वाले को टर्मिनल बोलने, ये टर्मिनल नहीं रहेगा ना, ये वाला और ये वाला हमारे पास में टर्मिनल रहेगा, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि द टर्मिनल BH बॉन्ड आर नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बट अब इसी को हमने बोला था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। बट कहाँ गया, बट द 2 ब्रिज बॉन्ड, देखो मैंने वही बोला था ना आपसे, ब्रिज बॉन्ड, ये देखो 2 ब्रिज बॉन्ड बने हमारे पास में, ये बने हमारे पास में 2 ब्रिज बॉन्ड। एक तो ब्रिज ये बना यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रिज था हमारे पास में, ये एक हमारे पास में ब्रिज था, एक दूसरा ब्रिज हमारे पास में ये था। 2 ब्रिज बॉन्ड आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये जो है ना ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 1 2 3 सेंटर है, देखो एक सेंटर ये हुआ, नहीं समझ में आ रही, दूसरे लाइन का यूज करता हूँ, पेन का यूज करते हैं, वहाँ समझेंगे। देखो एक सेंटर तो ये हुआ, एक सेंटर ये हुआ, एक सेंटर ये हुआ, तो हुआ ना हमारे पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये होते हैं हमारे पास में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सेंटर कैसे, ये वाला देखो यहाँ से और यहाँ से ये 2 सेंटर हुए, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, बट द 2 ब्रिज बॉन्ड ये हो गया हमारे पास में द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंट एज
बनाना बॉन्ड्स, ये देखो मैंने यही बोला था आपसे, ये क्या है बनाना बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से। अब यहाँ से बोथ लिथियम बोरोहाइड्राइड BH4 एंड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड आर यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसको नोट लगा के लिखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, पास में दो प्रकार के एजेंट होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारे पास में जो लिथियम बोरोन हाइड्राइड LiBH4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी में है हमारे पास में NaBH4, ये दोनों की बात कर रहे हैं। ये दोनों हमारे पास में कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, ये दोनों कैसे हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट है। इनऑर्गेनिक, हाँ ये हमारे पास में हो गया। दे आर यूजफुल स्टेरिंग, दे आर यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन अदर मेटल। ओके ठीक है, ये वेरी वेरी यूज। आगे देखो, आगे ऑर्गेनिक जब हम पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका वेरी यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है इसका, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें। अब 11.4 की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या आने वाला है, इसमें आने वाला है यहाँ पास में यूज ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम एंड ईथर कंपाउंड्स। यूज देखते हैं बोरोन के, एल्यूमिनियम के और ईथर कंपाउंड्स के यूज क्या है। चलो यूज को देख लेते हैं। अब यूज तो यार एक काम करना, आप खुद देख लेना है। बोरोन एज क्या है कि बोरोन बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड, ये हमारे पास हार्ड होता है, ठीक है, ये हमारे पास मेटल होता है, ये हार्ड सॉलिड होता है हमारे पास में, ठीक है। ये इसकी कंडक्टिविटी जो होती है इतनी अच्छी नहीं रहेगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा हमारे पास में, लो डेंसिटी रहेगी, वेरी लो कंडक्टिविटी रहेगी, ठीक है। फाइन, ये दुनिया भर के ये आपके पास में यूजेस है, ये देख लेना। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, यूज तो मैं कभी बताता नहीं। अभी इसको क्या देखना, मेरे को तो बताना नहीं, इतना आप साइंस में आ गए हैं तो इतना तो आप माइंड चला सकते हैं कि इसका यूज क्या है। यूज आप देख के लिख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ पास में हुआ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। सारे यूज आप देख लेना यहाँ से मेरा भाई, है ना, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अब बात आते हैं यहाँ पास में ग्रुप 14 एलिमेंट्स द बोरोन फैमिली। ग्रुप 15 हमारे पास में 14 एलिमेंट्स की बात कर रहा है द बोरोन फैमिली। अब बोरोन फैमिली में क्या आते हैं आपस में, काशी गए शंकर प्रभु जी, ये तो हमने बताया था आपको। ये 15 फैमिली के ग्रुप, ये बनाना बोर्ड वाला कंप्लीट हुआ। अब आगे की बात कर रहे हैं जो भी इसमें है। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, देखो कार्बन भी है यहाँ पास में, यहाँ पर सिलिकॉन भी है। काशी गए शंकर प्रभु जी, ये हम लिखते हैं, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, ठीक है, शंकर प्रभु जी लेड। एंड ये हमारे पास में दिया हुआ है, ये यहाँ पास ग्रुप 14 के हैं, ठीक है। कार्बन इज द सेवंथ मोस्ट, ये तो सारी चीज़ें उसमें दी हुई है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कौन कौन सी है, कार्बन फैमिली कौन कौन सी है, मैं आपको सारी चीज़ पहले बता दिया। ये ज़बरदस्ती इसको पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, दुनिया भर की बातें हैं। यहाँ से यहाँ तक नहीं, आगे आओ। अब तो तुम आगे देखते हैं अपन इसमें कहाँ जा रहा है। यहाँ से आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यदि हम बात करते हैं। ये तो मैं आपको पहले बता दिया यार, पहले भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कराया था ना। देखो दोबारा कर लेते हैं, उसमें क्या है छोटा सा। हाँ, बस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ये है, और इसका में आता है 3d 10। ये यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब हम p ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बोरोन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो पूरी बोरोन फैमिली में यहाँ पास में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रहेगा NS2 और NP2, ये रहने वाला है। पूरी बोरोन फैमिली में आखिरी में आपका ये रहने वाला है NS2 NP2, ठीक है, NS2 NP2 आखिरी में रहने वाला है। जैसे बोरोन का कितना था, बोरोन का होता है पास में, अब देखो यहाँ पर ये, अरे यार यहाँ पर ये देखो, ये जो है ना, ये NS2 NP 1 to 6 लिखो, इसको कितना लिखो 1 to 6 हो गया भाई। ये होता है, अरे यार ये होता है पास में 1 to 6 होता है। पी में 1 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और 6 से। बोरोन के केस में 1 जाता है। बोरोन के केस में पास में क्या रहेगा, NS2 NP बना रहेगा, है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, हाँ बोरोन और कार्बन। कार्बन के केस में यहाँ हो जाएगा NS2 NP2 हो जाएगा, है ना। ये बोरोन का केस में है, ये बोरोन का केस में हो जाएगा। ये यहाँ पास में कार्बन के केस में हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। चलो फिलहाल तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद आया होगा। ये आपके पास में है इनर कोर,
इनर कोर हमने बताया था, जो अंदर वाला कोर है उसको इनर कोर बोलते हैं। ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट इन दिस ग्रुप आल्सो डिफर्स। अब किस में डिफर करते हैं ये आपके पास में, यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं थोड़ा, ये टेबल बाद में देखेंगे, पहले ये और देख लेते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ उसने। यहाँ दिया हुआ है उसने कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच की रेडियस कोवेलेंट रेडियस। ये मैं आपको समझाया था, कोवेलेंट रेडियस में आपको बताया था, कोवेलेंट रेडियस में आपको बताया था, आपको याद रहना चाहिए। दोबारा मैं इसको नहीं बताऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट रेडियस होता है, ये मैं उसी समय बताया था आपको। देखो एक तो होता है यहाँ पास सिंपल रेडियस में, आपको सिंपल यही बता देता हूँ आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पास कोई एटम ए है, ये कोई एटम आपके पास में बी है, एटम ए और एटम बी, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, ये बन गया बॉन्ड। अब यहाँ ये जो होता है ना, ये सेंटर पॉइंट, ये होता है यहाँ पास में सेंटर पॉइंट होता है। देखो जा रहा, एक हमने यहाँ से बॉन्ड बनाया, ऐसा समझो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, मैं ऐसा समझाता हूँ आपको, ऊपर ले जाओ इसको ऐसे समझो प्यारे बच्चों। ये हमारे पास में बॉन्ड बना, किसी ने हमारे पास में बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बना और इतना बड़ा बना, ये हमारे पास में साइज है, इतना बड़ा हमारे पास में बॉन्ड है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब स्वाभाविक है इसका आधा तो रेडियस कहलाएगा ना यार, इसका आधा क्या कहलाएगा हमारे पास में? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास में? रेडियस कहलाएगा। अब इसका 50, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास में, सपोज करो ये आपके पास में 15 पिकोमीटर है, ये हमारे पास में पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 पिकोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 पिकोमीटर है। तो ये कितना होगा? स्वाभाविक है ये पार्ट हमारे पास में हो जाएगा 7.5 पिकोमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस 7.5। लेकिन अब बात ये नहीं कर रहा, बात ये कर रहा है कि ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। देखो, देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम सीजन टू कार्बन टू सिलिकॉन। कार्बन, अब ये कार्बन की बात हो रही है, बोरोन की बात नहीं हो रही। अब बोरोन कार्बन की बात हो रही है, ये कार्बन की टेबल है, ये सारी सारी ये कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। जिस प्रकार से बोरोन की थी उसी प्रकार से अब कार्बन, यहाँ कार्बन का आ गया ये सारा। ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना, ये कार्बन वाला दिया हुआ है। किसका दिया है? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। बोरोन खत्म हो गया। हमारे पास ये इसने बोला है कि कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सीजियम, दे आर आफ्टर फ्रॉम सीजियम टू पीबी लेड आई स्मॉल इंक्रीज। पहले इंक्रीज होता है इन रेडियस इज एब्जॉर्ब। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d और f ऑर्बिटल्स इन हेवियर मेंबर्स। ये मैं आपको पहले ही बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट याद करो। इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था उस समय, ये सारी बातें आपको मैं क्लियर किया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था हमारे पास में? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है हमारे पास में IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या है? ये था हमारे पास में कि हमने एक सीरीज लिखी थी, जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। दूसरा काशी गए शंकर प्रभु जी। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब वाईफाई। उससे टी को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों? कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों, और इन तीनों की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो साइज होता है ना, इंक्रीज होता है। यहाँ से यहाँ तक जो साइज होता है इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज। और यहाँ से यहाँ तक साइज जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इनमें तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है, कई में क्या होता है ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम हो जाता है। अब ये क्यों होता है? ये क्या होता है? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं साइज की। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एक इफेक्ट आता है और उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर। ये क्यों होता है? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं डी और एफ ऑर्बिटल आपके इंक्रीज हो जाते हैं, डी एंड एफ। और जैसे जैसे डी और एफ में इलेक्ट्रॉन जाएगा वैसे वैसे हमारे पास में न्यूक्लियस पावर ज़्यादा हो जाता है। ये मैं आपको पहले बता दिया था। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं। वो यहाँ पर है कि यहाँ पास ये होता है, वो होता है। अब आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी गई एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब कितनी एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में? ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन कितना है आपका, ठीक है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर्स इज हाई। पहली जो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 14 मेंबर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वो हाई होती है। देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13 से ज़्यादा, 13 ग्रुप के जो मेंबर है उससे ज़्यादा हमारे पास में एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में 14 की। द इन्फ्लुएंस
of inner core electrons is visible here also. In general, the ionization enthalpy decreased down the group. Small decrease in T. उसका ये सारे दिया हुआ, ये किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किस पे करता है? मैं आपको पहले भी लिखवाया था, याद है? नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किस पे करता है? कहाँ हो गया? यह सब कुछ खबर हो गया, एक मिनट। अरे यार भाई, हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किस पे करता है? आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो या एंथैल्पी कह लो, कुछ भी कह लो, आयोनाइजेशन एनर्जी ये प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन के। अट्रैक्शन जितना ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। ये हम कहें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज जितना छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। और यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ग्रुप नंबर 14 की ये ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 13 से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं, इसका साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये रीजन है। क्लियर है? बाकी तो मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बता ही दिया कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है, 2 निकालते हैं सेकंड लगती है, 3 को निकालने में लगी गई एनर्जी को हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करते हैं, ये भी डिपेंड करता है साइज पे। ड्यू टू स्मॉल साइज स्मॉल होता है, द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर slightly more electronegative than group 13 electrons. The electronegativity value for element from silicon to lead are almost the same. अब ये टेबल है, इस टेबल में हम एटॉमिक नंबर देख सकते हैं, एटॉमिक मास देख सकते हैं सभी का, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैं बताया था कैसे लिखते हैं हम। कोवेलेंट रेडियस दिया हुआ है, आयनिक रेडियस दिया हुआ है, आयनिक रेडियस हमारे पास में दिया हुआ है, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल में, ये सारा यहाँ से दिया हुआ है। पहला कितना लगेगा, दूसरा कितना लगेगा, तीसरा कितना लगेगा, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, कितना है, डेंसिटी दी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इसको आप एक बार देख लेना, बताने वाली बात नहीं है, जितना समझाने वाला था मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब आया यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में कि ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटालिक होते हैं। जर्मेनियम इज आ मेटलॉइड होते हैं, वेरेज जबकि टिन एंड लेड जो होते हैं आर सॉफ्ट मेटल्स होते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ में होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन ग्रुप 13। ये सारा यहाँ पर दिया। अब बात करते हैं हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में? अब केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास में केमिकल रिएक्शन आने वाली है। अगेन फिर वही बात है कि जब केमिकल रिएक्शन आती है तो उसके लिए टाइम चाहिए हमको। वैसे ही आज काफ़ी मगज खा गए हमने आप लोगों का, ये करो वो करो वो करो। आज हम ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई कर रही है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।